बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब फार्मेसी असिस्टेंट के सप्लीमेंट्री इम्तहानात का दौर शुरू है। किसी भी वक्त अनाउंस किए जा सकते हैं कि कब आपका इम्तहान है। तो उसके हवाले से आपको चंद ऐसी बातें बताते हैं जो आपको पेपर में भी काम आएंगी। इसके अलावा वो लोग जो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर या मेडिसिन का कारोबार करते हैं उनके लिए भी इन कवानीन की ज़रूरत होती है कि कवानीन क्या क्या हैं, हम पर कौन कौन से कवानीन लागू होते हैं और कौन से हमारे लिए बायस रहमत और कौन से बायस जहमत हैं। उनकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ। ये शार्ट क्वेश्चंस भी हैं और आपकी आगाही के लिए भी हैं। तो पहला सवाल है कि मरकजी फार्मेसी काउंसिल के मेंबरान की तादाद कितनी है। तो आपका सवाल है, ये मुख्तसर सवाल है और आपने इसका मुख्तसर ही जवाब देना है। मरकजी फार्मेसी काउंसिल के मेंबरान की तादाद 16 होती है। बस इतना ही आपने इसका जवाब देना, इससे ज्यादा नहीं देना। सूबाई फार्मेसी काउंसिल की तश्कील कौन करता है, यानी सूबाई फार्मेसी काउंसिल की सूबाई गवर्नमेंट ही एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसकी तश्कील करती है और उसी गजट नोटिफिकेशन की वजह से उनकी में कमी पेशी करने का इख्तियार रखती है। सूबाई और मरकजी फार्मेसी काउंसिल की यानी किस कानून के तहत बनाई गई है। तो ये फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत ये वजूद में है। फार्मेसी यानी मरकजी फार्मेसी काउंसिल और सूबाई फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी को बाकायदा बनाने के लिए फार्मेसी एक्ट 1967 बनाया गया था। सूबाई फार्मेसी काउंसिल के मेंबरान की तादाद क्या है। तो पहले मरकजी फार्मेसी काउंसिल की तादाद बताई गई थी मेंबरान की, और अब सूबाई फार्मेसी काउंसिल के मेंबरान की तादाद 8 होती है। ये आपको बता दें। तो ड्रग इंस्पेक्टर की किस दफा के तहत तैनात होता है। नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग एक्ट 1976 के दफा 17 के तहत तैनात होता है। PQCB क्या चीज है, यानी ये मुखफ़फ़ है सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ये सूबे में एक कमेटी बनाई जाती है जो सूबाई गवर्नमेंट बनाती है। तो ये यानी एक पंजाब के ड्रग इंस्पेक्टर के ही इख्तियारात रखती है। जो इख्तियारात ड्रग इंस्पेक्टर के पास होते हैं वो इस कमेटी के पास भी होते हैं। तो वही ये काम कर सकती है जो एक ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है। एनालिस्ट या तजियाकार किस दफा के तहत तैनात होता है। तो एनालिस्ट दफा 16 के तहत तैनात होता है। कौन सी दफा में जुराइम की तारीफ की गई है। दफा 23 में जुराइम की तारीफ की गई है कि कौन सा जुर्म किस नोयत का है। तो ये दफा 23 में इनका जिक्र किया गया है। दफा 27 में क्या बयान किया गया है। जो जुराइम आप से सरजद हुए हैं या किसी भी फर्ज से सरजद हो गए हैं, यानी दफा 23 के तहत उनकी सजा मुकर्रर की गई है दफा 27 में। सूबाई फार्मेसी काउंसिल के अहम काम क्या हैं। सूबाई फार्मेसी काउंसिल के अहम काम ये हैं कि एक तो वो 3 किस्म के रजिस्टर तैयार करती है। कैटेगरी ए का रजिस्टर, कैटेगरी बी का और कैटेगरी सी का। 2 रजिस्टर कैटेगरी ए और बी हर वक्त खुले रहते हैं और कैटेगरी सी हुकूमत की मर्जी से खुलता और बंद होता है। ये इनके अहम काम है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है या तो आप किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में जहां पर आप के पास लाइसेंस है अद्वियात तैयार करने का, वहां पर पैकिंग की जा रही है या लेबलिंग की जा रही है, तो वो कानून के मुताबिक वो मैन्युफैक्चरिंग के कानून में नहीं आती। अगर कोई खाम माल या कोई बड़ी पैकिंग में ले आए और अपने किसी घर में बैठकर, किसी बैठक में बैठकर या किसी और जगह पर बैठकर जहां का लाइसेंस ना हो वहां पर छोटी पैकिंग में तब्दील कर रहा है, छोटी डब्बियों में, छोटी शीशियों में पैक कर रहा है और लेबलिंग लगा रहा है और उसे कार्टून में पैक करके रख रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के कानून में आएगा। ये गैर कानूनी साबित होता है। हाँ, अगर किसी फार्मेसी पर छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो वो इस जुमेरे में नहीं आती। अद्वियात की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या किया जाए। अद्वियात की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। ड्रग से लाइसेंस होगा तो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकेंगे।
बगैर लाइसेंस के आप ये जुर्म तस्वर होगा। ड्रग कोड किस दफा के तहत काम करते हैं? दफा 31 के तहत ड्रग कोड का क्या अमल में लाया जाता है। तो वो हाई कोर्ट के 2 जजों के बगैर चेयरमैन ड्रग कोर्ट होता है, यानी उसकी पावर हाई कोर्ट के 2 जजों के बराबर होती है। क्लास F2J क्या है? यानी क्लास F2J कानून के वो हिस्से हैं जो किसी ड्रग इंस्पेक्टर, यानी जो ड्रग इंस्पेक्टर किसी इलाके में तैनात नहीं है, उसे अजाफी चार्ज दिए गए हैं, तो वहां पर क्लास F2J उन पर लागू नहीं होती। ये कानून के कुछ हिस्से हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात के हवाले से बताए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर किस दफा के तहत काम करता है? ड्रग इंस्पेक्टर दफा 19 के तहत उसके काम करने का तरीका उसमें बताया गया है। लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए सैंपल करने का तरीका, यानी कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी मेडिकल स्टोर पर या किसी फैक्ट्री में अगर जाता है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर पर सैंपल के 4 पोर्शन तैयार करता है। यानी आप ये नहीं लिखेंगे 4 सैंपल तैयार किए, आप वहां पर ये लिखेंगे कि सैंपल के 4 पोर्शन तैयार किए गए। अगर किसी फैक्ट्री से लिए गए हैं तो वो सैंपल के 3 पोर्शन तैयार करेगा। यानी ये थोड़ा सा फर्क है। आम जगह पे ये सुनने में आ जाता है कि आम आदमी कह देता है कि 4 सैंपल किए, यानी 4 सैंपल नहीं होंगे, सैंपल के 4 पोर्शन तैयार किए जाते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर किसी मेडिकल स्टोर या किसी फार्मेसी से या किसी डिस्ट्रीब्यूशन से हासिल करता है। अगर वही वो सैंपल किसी फैक्ट्री से करता है तो 3 पोर्शन तैयार करेगा। तो ये इसके कानून और इसके तरीकेकार हैं, तो ये हम पर लागू होते हैं। इनकी हमें जरूरत भी और इनको समझना भी चाहिए। जो दोस्त इन कवानीन को अच्छे तरीके से समझते हैं वो बेहतरीन मेडिकल स्टोर या फार्मेसी चलाते हैं। वसलाम।